हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 13 मार्च, और आज हम 13 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 12 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो चौथी महिला नीति है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अच्छा, पहली बार महाराष्ट्र ने महिला नीति का अनावरण कब किया था? तो ये 1994 के अंदर। इसके बाद किया था इसने 2004 के अंदर, फिर किया था 2014 के अंदर, और अब किया है 2024 के अंदर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो असम के अंदर। और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया है? तो स्टैचू ऑफ बेलोर। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये किसने जीता था? तो पहली बार जीता है सर्विसेज ने। फाइनल में किसे हराया था? तो यह हराया था गोवा को। और ये टूर्नामेंट आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिजकोवा ने। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब ये बात की फेमस बैडमिंटन जोड़ी सत्विक साइराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। अभी आर्किटेक्चरल नोबल प्रित्जेर पुरस्कार 2024 इसके लिए किसे चुना है? तो ये जापान के रीकन यामामोटो को। और अभी तक सबसे ज्यादा बार जापान के व्यक्तियों ने ही आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जेर पुरस्कार जीता है, और ये जापान से 9वें थे। अभी तक साथियों एक मात्र भारतीय हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जेर पुरस्कार जीता है, जो कि 2018 के अंदर जीता था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। अभी हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? आसिफ अली जरदारी ने। हाल ही में आयोजित अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 जो कि सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया है, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो INS 3 ने। 15 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस शहर में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का उद्घाटन करेंगी? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से मैतारी बंधन योजना का शुभारंभ ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि साल के 12,000 रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की थी? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। मार्च 2024 में गोल्डन कंपास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्रीनिवासन स्वामी, जो कि एक उद्योगपति हैं। अभी उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोडभया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया था? तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अभी साथी जो ऑस्कर अवार्ड है 2024 इसकी घोषणा कर दी गई है, जो कि सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आपको यह बताना है कि इस बार सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये मिला साथी ओपनहाइमर मूवी को। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथी जो ऑस्कर अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। और इसी को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ऑस्कर अवार्ड को। पहले अकेडमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 मई 1929 को। अब बात करते हैं पहले ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में। तो इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ है USA के लॉस एंजलिस डॉबी थिएटर के अंदर। इस वर्ष का 96वां संस्करण था, जबकि इसको होस्ट किसने किया था? तो जिमी किमेल ने। अब ऑस्कर अवार्ड 2024 के विजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं, आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा
जैसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है साथियों किलियर मार्फी ने। और ओपेनहाइमर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो एमा स्टोन ने। और इनको किस मूवी के लिए दिया गया है, तो पुअर थिंग्स के लिए। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो क्रिस्टोफर सोलन ने ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में साथियों जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको यह बताना है किसकी रेंज क्या है, तो इसके साथ ही जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों अग्नि 5 मिसाइल है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आसानी से हिट कर सकती है। और इसे एक साथ कई टारगेट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। ये जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। और मैं आपको रेंज बता चुका हूं, जो कि 5000 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है, तो 24 मेक। मिसाइलों की जो स्पीड है ये मेक के अंदर ही नापी जाती है, यानी कि ध्वनि की गति से 24 गुना अधिक। और ये 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। और इसे विकसित किया डीआरडीओ के द्वारा। बात करते पहले डीआरडीओ के बारे में। स्थापना हुई थी इसकी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में साथियों जो चुनाव आयोग है, इसके पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम है साथियों अरुण गोयल। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो अरुण गोयल है, ये भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे। और इनका भी जो इस्तीफा है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। जो साथियों निर्वाचन आयोग है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं इसमें चुनाव आयुक्त। जिसमें से एक चुनाव आयुक्त ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और अब दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण कुमार गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब खाली इसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, जो कि राजीव कुमार। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 324 का 2 है, इसके तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती हैं। बात करते हैं अब निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष इसके राजीव कुमार। और ये भी पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इनका नाम सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी भारत ने सबसे तेज स्वदेशी MPLS राउटर का अनावरण ये कहां पर किया है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अभी जो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने भारत के सबसे तेज MPLS राउटर का अनावरण कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। अब बात कर लेते हैं MPLS राउटर के बारे में, तो इसकी क्षमता कितनी है, तो 2.4 TDPS, यानी कि ये जो गति है ये 1000 गीगाबाइट या 1 लाख करोड़ बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर है। ये जो MPLS है, यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, ये एक रूटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में होता है। और यह एक नोड से दूसरे नोड तक डायरेक्ट करता है, और डेटा ट्रांसफर में जो लगने वाला समय इसको कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डे का खिताब है, ये किसने जीता है, तो ये साथी लगातार 6वीं बार जीता है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने, जो कि दिल्ली के अंदर है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये अवार्ड इसे प्रदान किसने किया है, तो एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी के द्वारा। ये पुरस्कार इसे दिया क्यों है, तो ये पुरस्कार इसे 2023 में 40 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता रखने वाले एयरपोर्ट की कैटेगरी में यात्रियों को जो दी जाने वाली सभी सेवाएं, ये एशिया पैसिफिक में सबसे बेहतर दी है इसने, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया है। और इसी के साथ आप लोग ये और याद रखिएगा कि जो अडानी समूह द्वारा संचालित है
तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको विश्व स्तर पर आगमन पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों जो केंद्र सरकार है इसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। आपको यह बताना है कि इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो ये तीनों ही देशों के आए हुए नागरिकों को मिलने वाली है, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में भी आगे समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अभी जो केंद्र सरकार है इसने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। और ये जो CAA है इसको हिंदी में नागरिक संशोधन कानून कहा जाता है। अच्छा ये है क्या नागरिक संशोधन कानून 2019? तो भारतीय नागरिक जो कानून है 1955, इसमें बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 ये संसद में पेश किया गया था और ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पास करा लिया गया था। इसके बाद ये अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया था और फाइनली इस पर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी मिल गई थी। इस बिल में पहले क्या है कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था, लेकिन अब नए संशोधित कानून में अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन साथियों इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित होकर भारत आए हैं और इसमें भी 6 समुदाय को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। इससे भी पहले साथियों 5 बार क्या है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले 1986 के अंदर किया गया था, फिर किया गया था 1992 में, इसके बाद 2003 में, फिर किया गया था 2005 में, आखिरी बार किया गया था 2015 के अंदर और अब कर दिया 2019 के अंदर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन जो उत्पादक देश है यह कौन सा बन गया है? तो ये बन चुका साथियों अपना प्यारा भारत। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के अंत में भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है। अब 2024 तक भारत ने क्या है कि 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत में बेचे जाने वाले जो कुल मोबाइल फोन है इसका केवल भारत 3% ही आयात करता है। अब शीर्ष देशों के बारे में बात कर ले तो इसमें पहले स्थान पर है अब चीन, अब दूसरे पे आ गया अपना प्यारा भारत, तीसरे पर है अमेरिका, चौथे पर है इंडोनेशिया और 5वें पर कौन है तो ब्राजील। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये कह सकते भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये पुरस्कार इन्हें दिया क्यों गया है? तो इन्हें समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि ICC, इसने फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है, जो कि हर महीने दिया जाता है किसी न किसी क्रिकेटर को। आपको ये बताना है कि फरवरी महीने के लिए इस बार पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है? तो ये चुना साथियों भारत के यशस्वी जायसवाल को। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में यशस्वी जायसवाल, जिनको फरवरी महीने के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना है और इसी में साथियों महिलाओं में भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड ही है। अभी ICC ने फरवरी महीने के लिए महिला में प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना है? इनका नाम है साथियों एनाबेल सदरलैंड। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये जो एनाबेल सदरलैंड है ये किस देश के हैं? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनको भी ICC ने फरवरी महीने के लिए
महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना है। बात करें आपके आईसीसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूएई के दुबई के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो सीआईएसएफ है, इसने अपना 55वां स्थापना दिवस ये कब मनाया? तो देखिए दोस्तों, जो सीआईएसएफ है, ये बात करें अर्धसैनिक बल है, और इसकी जो स्थापना है 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसने इस बार 2024 में अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 10 मार्च को। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और अभी सीआईएसएफ की नई प्रमुख भी बनी थी, जिनका नाम है नीना सिंह। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, यह बना है जम्मू कश्मीर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो मवेशी हैं, इनकी तस्करी को रोकने के लिए जो जम्मू कश्मीर है, इसने ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है। और विशेष रूप से किन किन जिलों के अंदर? तो एक तो सांबा, दूसरा कठुआ, और तीसरा जम्मू के अंदर। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए साथियों, इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बनेंगे आपके नायब सिंह सैनी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कौन है नायब सिंह सैनी? तो साथियों, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, यहीं से ये लोकसभा सांसद हैं, और ये अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बात करें अब हरियाणा के बारे में, तो मुख्यमंत्री अब तो नए बन चुके हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल जरूर याद रखिएगा, जो कि बंडारू दत्तात्रेय, और राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़। आज का आपका क्वेश्चन नंबर डे है, अभी अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने वाला 97वां देश कौन सा बना है? और ये भी बताइएगा किसका मुख्यालय कहाँ पर है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।